जिस तरीके से देखा जाए तो किसान यूनियन का बढ़ावा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आपका आने का उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, आज मेन जो हमारा लक्ष्य है कि किस तरह से किसान की दिशा और दशा में सुधार किया जाए, उसी विषय को लेकर आज ये हमारा कैंप कार्य, जिला कैंप कार्यालय देहरादून पटेल नगर में आज एक आप लोगों को सभी को आमंत्रित किया है। और मेन जो आज है, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसमें देहरादून में आज विधिवत रूप से हमने हमारे जिला अध्यक्ष है टिंकू शर्मा जी, जिन्हें विधिवत रूप से आज जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी, पहले देहरादून के जो जिला अध्यक्ष थे पूर्व में नाथीराम सैनी थे, वो भी पटेल नगर के ही थे, उन्हें अब दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आज विधिवत रूप से जिला अध्यक्ष टिंकू शर्मा जी को जिम्मेदारी दी गई है। और इसी कड़ी में हमने आज हमारी देहरादून की मोहकमपुर से हैं रूबी चौधरी जी, इन्हें महिला की राष्ट्रीय प्रभारी की जिम्मेदारी आज दी गई है। और संगठन को, इन सब संगठन उम्मीद करता है कि ये देहरादून में जैसे पहले से हमारा संगठन 3 बार विधानसभा घेर चुका और 3 बार किसानों की समस्याओं को लेकर, मजदूरों की समस्या को लेकर, व्यापारियों की समस्याओं को लेकर 3 बार हमने सरकार की आंख खोलने का काम किया, विधानसभा का घेराव कर। आगे इससे ज्यादा मजबूती के साथ मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे और सरकार की आंख खोलने का काम करेंगे कि जो मजदूर और गरीब और किसानों का जो हक सरकार मार रही और उनकी तरफ आंखें बंद करके बैठी, इतने बड़ी आपदा के समय में भी ये आंख बंद करके बैठे, इनकी आंख खोलने का काम संगठन करेगा भारतीय किसान यूनियन क्रांति। जिला अध्यक्ष साहब, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आप किस तरह से उस जिम्मेदारी निभा पाएंगे? सर, जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं बहुत अच्छी तरह निभाऊंगा और बहुत अच्छी तरह ही निभाएंगे। आपका इसमें जुड़ने का क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य तो यही है भाई, कोई गरीब है और परेशान है, उसके साथ खड़ा होने के लिए, ताकि कोई परेशान ना हो। मैम, आपकी जो इसमें भूमिका रही है, तो आप किस तरह से इसमें संचालित करेंगी? मैं नमस्कार करती हूँ अपने अध्यक्ष जी को और सभी जो मंच पे बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उसे बहुत अच्छे से निभाऊंगी और इनकी जिम्मेदारी का पूरा पालन करूंगी। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आप धरने प्रदर्शन करते हैं, जो कि पीड़ित लोग होते हैं आपके पास आते हैं, उनमें क्या सहयोग आप करते हैं और किस तरह से लोगों को सहयोग मिल पाता है? देखिए, सबसे आज जो समस्या है किसान के, मजदूर के और व्यापारी के सामने, सबसे बड़ी बात है कि हमारे किसान को कानून तो बने हुए हैं पर उनका पालन हम लोग नहीं करा पा रहे सही तरीके से। अगर उनका पालन हम सही तरीके से करा पावा तो कहीं ना कहीं किसान की, मजदूर की, व्यापारी की दशा और दिशा सुधरेगी। जिस तरीके से देखा जाए कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को लेकर जो किसान अपनी आवाज उठाते रहते हैं, तो उसमें आप किसानों को क्या सहयोग करते हैं? देखिए, आप महंगाई को, हर कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिस पर महंगाई नहीं बढ़ती, पर सरकार को पता नहीं क्या फांसी आ रही कि किसान की ही फसलों पर रेट बढ़ाते हुए 3-3 साल में रेट बढ़ावेंगे। किसान को तो सिर्फ धोखा देने का काम सरकार कर रही, चाहे वो ये सरकार हो चाहे इनसे पिछली सरकार हो। किसान को और मजदूर को तो वहीं का वहीं रखना चाह रही। शिक्षा, चिकित्सा और किसान, ये तीनों वहीं के वहीं है। हम भारतीय किसान यूनियन क्रांति की मांग है कि शिक्षा एक समान हो, गरीब अमीर का बच्चा एक जगह पढ़े, चिकित्सा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। भाई जीवन है, अगर हम सरकार चुन दे तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कम से कम हमें जीवन तो दे। चलो और कुछ ये शिक्षा नहीं दे पा रहे, किसान को सही रेट नहीं दे पा रहे, तो चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार की है। जिस तरह की ये नियम कानून बढ़ा रही कि कहीं जीएसटी, कहीं कुछ ये जो आदमी को फांसी देने का काम जो ये कानून के द्वारा किया जा रहा है। आप बिजली के रेट देख लो, आसमान छू रहे। पहले हीटर भी चलावते लोग, वो बड़े बड़े बल्ब लगावते जो हीटर जितनी लाइट खावते, उसके बाद भी बिल कम आवते। आज एलईडी, जिसका एडवर्टाइज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था कि एलईडी लगाओ और लाइट बचाओ, घर का मतलब खर्च बचाओ। आज एलईडी मतलब जो उपभोक्ता है कम से कम लाइट का इस्तेमाल कर रहा, उसके बाद भी बिल उसके 1000 गुना आ रहे। कुछ जागरूक होना पड़ेगा
और अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक हम जागरूक नहीं होने के तब तक हम ऐसे ही लूटते रहेंगे, अपने खून पसीने की कमाई इन लोगों को देते रहेंगे और ये हमें लूटते रहेंगे जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। एक सवाल है मेरा कि जिस तरह से शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा आप किस तरह मानते हैं? फ्री सरकार का एक नियम होता है कि फ्री, तो शिक्षा फ्री होती है सरकारी स्कूलों में, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भारी मात्रा में कोर्स भी महंगे होते हैं और फीस भी ज्यादा होती है। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहूँगा, एक देश एक नियम, देश में ना चलो प्रदेश में तो एक नियम चलना चाहिए। और शिक्षा के बारे में यह समान नागरिकता, समान शिक्षा, ये हमारी मान्य मांगे हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ, इस सरकार ने, पहले भी सरकारों ने शिक्षा का बेचने का काम करा, वो घिनौना हरकत है। लेकिन अगर कभी भी आप जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका बच्चा भी वहीं पढ़ता था गुरुकुलों में, और जो गरीब का बच्चा था वो भी वहीं पढ़ा करता था, और राजा लोग उसकी बोझ उठाया करते थे। आज शिक्षा बेचने पर एक जो आम आदमी हो बिल्कुल मजबूर हो गया, उसकी कमाई सारी गाड़ी कमाई किताबों में भ्रष्टाचार, और आपका जो बच्चा पढ़ रहा है उसे ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। सिलेबस अगर हम देखें तो सरकारी स्कूल प्राइवेट के अलग अलग होते हैं, तो आपका क्या मानना है, सिलेबस किस तरह का होना चाहिए? सिलेबस एक होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चे राष्ट्रभक्त बने। और हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए।